तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दो भिन्नों का जोड़ और घटाना दोनों आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पूरे सिंपल और साधारण तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले नंबर तो हम आपको जोड़ बताते हैं, जो हमारा भिन्न का जोड़ है कैसे करते हैं। उसके बाद आपको हम भिन्न के घटाना बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है 7/3 प्लस 5/3, ठीक है। देखिए, जो ये 5 है इसको हम क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे, ठीक है, अंश बोलेंगे। 5 को हम अंश बोलेंगे और उसके नीचे जो ये 3 है इसको हम हर बोलेंगे, ठीक है, हर बोलेंगे। अब देखिए, हमें करना क्या है, ये अंश और हर जो है, देखिए जो ऊपर वाला संख्या उसको तो अंश बोलते हैं और नीचे वाला संख्या जो हर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, भिन्न के जोड़ हो और चाहे भिन्न के घटाना हो, पहले नंबर हम क्या करते हैं, एलसीएम यानी लॉसअ निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम यानी लॉसअ निकालेंगे तो इसका एलसीएम हमारा आएगा 3, यानी बटे में 3 लिख लेंगे, ठीक है। एलसीएम 3 आएगा तो बटे में 3 लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इस 3 से हमें 3 में क्या करेंगे, भाग देंगे। कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और उस 1 का जब 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, फिर उसी प्रकार से इस 3 से 3 पहले नंबर भाग देंगे, यानी हर वाले संख्या से भाग देंगे और अंश वाले संख्या में गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 3 एक कम 3 हो जाएगा और उस 1 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही होगा, ठीक है, 5 होएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया, पहले नंबर तो पहला रूल क्या लगाएं, अंश को छोड़ दिए, उसी प्रकार से हर का एलसीएम निकालें। तो हर का एलसीएम हमारा 3 आया। फिर हम क्या करेंगे, उस हर वाले संख्या से जो एलसीएम है उसमें भाग देंगे। तो क्या होगा, भाग हमारा 1 बार जाएगा। जब 1 का गुणा अंश वाले संख्या में करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। तो अब देखिए, इतना तो हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या करना है। अब दूसरा, यहाँ पर जो बटे में 3 है इसको सेम इसी प्रकार से हम उतार लेंगे, ठीक है। बटे में 3 को इसी प्रकार से उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 7 प्लस के 5, इन दोनों संख्या को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 7 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 7 5 होता है हमारा 12, ठीक है। 7 5 12, 12 हो गया। तो यहाँ पर 12/3 है, ये संख्या क्या होगा, कट जाएगा। किससे, 3 से। देखिए 3 से अगर हम 12 में भाग देंगे कितने बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर होता है 3 एक कम 3 और 3 चौके 12, ठीक। भाग गया 4 बार और 4/1 लिख लेंगे, ठीक है। और ये इसी को हम क्या करेंगे, आंसर मान लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है, जैसे कि 9/5 प्लस 5/3, ठीक है। ऊपर वाले को अंश और बटे के नीचे वाले संख्या को हर बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल जो है इस सवाल से अलग है, यानी पहला सवाल जो है उसमें हमारा क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा है इसमें हमारा जो हर है, ये हर हमारा अलग है, लेकिन यहाँ पर जो हर था वो हमारा सामान्य था, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जब अगर हमारा हर अलग अलग संख्या है यानी असमान संख्या है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए वो आपको बताते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर इसका एलसीएम यानी 5 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो आपको पूरे बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम 5 और यहाँ पर 3 रहेगा, 5 और 3 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। 5 और 3 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए पहले नंबर तो हम इसको किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 2 से ये संख्या कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे। तो 3 से जब इसमें एलसीएम देंगे तो 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेंगे और यहाँ पर 3 एक कम 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको किससे काटेंगे, 5 से। 5 से काटेंगे तो ये दोनों संख्या हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब इस 5 का 3 में गुणा कर लेंगे, कितना होगा, 5 तिहाई 15। तो इसका एलसीएम हमारा निकल कर आ गया 15, कितना आ गया, 15, ठीक है। देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालने का एक और रूल है। रूल क्या है, देखिए यहाँ पर जो ये 5 है और 3 है, ये दोनों संख्या हमारा जो है वह विषम संख्या है, ठीक है। क्या है, विषम संख्या है। तो जब दोनों संख्या हमारा विषम है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या का आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे।
तब जब दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 और 3 15 ही होगा, क्योंकि 5 नहीं 15 होता है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इस 5 से हम 15 में पहले नंबर तो भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 3 का हमें गुणा इस 9 में कर लेंगे, तो 3 गुणे 9 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगेगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर 3 से 15 में क्या करेंगे, भाग देंगे। कितने बार जाएगा, 5 बार। और 5 का गुणा 5 में करना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरे बेसिक तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो बटे में 15 है इसको सेम हम इसी प्रकार से उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गुणे का 9 प्लस 5 गुणे का 5 है, इनको पहले तो गुणा करेंगे। ठीक है, तो 9 3 27 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 5 25 हो जाएगा। इतना तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो बटे में 15 है इसको सेम इसी प्रकार से अभी उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद 27 और 25 इन दोनों संख्या को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर चलिए जोड़ लेते हैं। 7 5 12, 12 का 2 हासिल बच जाएगा 1, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, 27 और इस 25 को जोड़े हैं तो हमारा आया है 52। ठीक है, तो 52 बटे का 15 ये निकल कर आ गया। तो ये जो 52 बटे का 15 है इसको यहीं पर राइट आंसर मान लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब चलिए देखिए, हमने आपको पहला और दूसरा जो भिन्न का जोड़ था वो तो आपको बता दिए। अब यहाँ पर भिन्न के घटाना बताने का प्रयास करते हैं आपको पूरे सिंपल तरीके से। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जिस प्रकार से हमने जोड़ किए सेम उसी प्रकार से घटाना भी होगा। इसमें क्या करना है, जो ये 12 बटे का 7 है माइनस 5 बटे का 3 है, तो ऊपर वाले को अंश मानते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को हर मानते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। तो हर किसे कहते हैं और अंश किसे कहते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये 7 और 3 है इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 7 का और 3 का तो आपस में गुणा करेंगे तो 7 तरीके 21 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 3 है वह भी हमारा विषम संख्या है और 7 जो है वह भी हमारा विषम संख्या है। तो 7 और 3 दोनों जब विषम संख्या है तो उसका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे आपस में, तो उसका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 7 से 21 में भाग देना है। कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और इस 3 का गुणा 12 में कर लेंगे, 3 गुणे 12 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमारा प्लस वाला यानी जोड़ में जो था वो हमारा प्लस का चिन्ह था, लेकिन यहाँ पर घटाना में हमारा माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो माइनस कहाँ पर लगता है और प्लस कहाँ पर लगता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 3 का जब 21 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। और इस 7 का गुणा हमें 5 में करना है। ठीक है, तो 7 गुणे 5 कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए, जो ये पर जो बटे में 21 है इसको तो सेम उसी प्रकार से हम उतार लेंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस 12 का 3 में गुणा करना है। यानी पहले नंबर तो यहाँ पर गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद तो इस संख्या को घटाएंगे। तो पहले इसका गुणा का रूल खत्म कर लेते हैं। तो 12 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 होता है। माइनस है तो माइनस ही लगेगा। ठीक, 7 पचे 35, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 35। ठीक, अब चलिए देखिए यहाँ पर हम घटाएंगे। घटाएंगे किस प्रकार से, चलिए वो देखिए। पहले नंबर ये जो बटे में 21 है इसको तो सेम उसी प्रकार से उतार लेते हैं। ठीक, यहाँ पर 21 का भी चेंजिंग हमारा नहीं होगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर जो है 36 है ये हमारा प्लस का संख्या है, क्योंकि यहाँ पर प्लस हमारा छिपा हुआ है। ठीक, तो प्लस का 36 में से जब माइनस का 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 1 बटे का 21 हो गया। तो 1 बटे का 21 यही इसका आंसर हो निकल जाएगा। ठीक, तो ये होगा हमारा तीसरा सवाल। अब देखिए लास्ट और चौथा सवाल, जो पूरे बेसिक तरीके से इसको भी बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो ये तीसरा सवाल था इसमें हमारा हर जो था वो हर हमारा क्या था, विषम संख्या का था, लेकिन वहीं पर चौथा सवाल में हमारा जो हर है वो हमारा हर सम संख्या का है। तो ये सवाल कैसे होगा इसको देख कर ही जाइएगा। ठीक किए हुए, चलिए यहाँ पर देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल में पहले ऊपर वाले को तो अंश, नीचे वाले को हर मान लेंगे, ये तो आपको पता हो गया। ठीक, अब करना क्या है, ये जो हर है इस हर का एलसीएम निकालना है, यानी लॉसर निकालना है।
तो जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम होगा, देखिए क्योंकि यहाँ पर 8 है और 6 है, ये दोनों संख्या हमारा क्या है, सम संख्या है। तो जब सम संख्या रहता है तो इसका तो हम आपस में गुणा नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसका एलसीएम निकालेंगे। चलिए पहले नंबर इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 8 और 6, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पूरे वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए ये जो 8 है और फिर 6 है, ये दोनों जो है वो हमारा सम संख्या है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है, और 2 तिहाई 6। 2 से ये दोनों संख्या हमारा कट गया। फिर चलिए इसको काटते हैं, किससे काटेंगे, 2 से ही काटेंगे, ठीक है। 2 दूनी के 4 होगा, ये 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे। फिर चलिए एक राउंड और कटेगा, यह सिर्फ 2 से ही कटेगा, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 और 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे। एलसीएम में देखिए यही रूल लगता है, जो संख्या नहीं कटता है उस संख्या को उसी प्रकार से उतार लेते हैं। अगर आपको एलसीएम नहीं आता होगा तो आपने अभी तक एलसीएम का सवाल नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको पूरे बेसिक तरीके से बताए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो अब क्या बच गया हमारा, सिर्फ 3 बच गया, क्योंकि यहाँ पर 2 से काटे हैं तो यहाँ पर 1 आ गया। तो जिस संख्या में हमारा 1 आ जाता है समझिए उसका रूल खत्म हो गया। अब उसके आगे वाला संख्या देखते हैं, तो जो यहाँ पर 3 है तो 3 हमारा क्या है, सिर्फ 3 से ही कटेगा, ठीक। 3 जो है वह सिर्फ 3 से ही कटेगा। तो यहाँ पर 1 है तो ये तो 1 इस प्रकार से उतर जाएगा, ठीक। और 3 एक कम 3, यह भी 1 उतर गया, एलसीएम यानी खत्म हो गया। अब क्या करना है, हमने जिससे भाग दिए हैं यानी जिससे विभाजित किए हैं वह संख्या का आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक। देखिए 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24। तो 8 और 6 का जब एलसीएम निकाले हैं, इसका एलसीएम हमारा कितना आ गया है, 24 आ गया है। तो यहाँ पर पूरे के बटे 24 लिख लेंगे, ठीक है, पूरे के बटे 24 लिख लेंगे। अब चलिए देखिए क्या करना है, पहले नंबर इस 8 से 24 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 8 दूनी के 16, 8 त्रिके 24, 3 बार गया, ठीक है। 3 बार और 3 का 16 में गुणा करना है, तो 3 गुणे 16 कर लेते हैं, माइनस है तो माइनस लगेगा। फिर इस 6 से 24 में भाग देना है, कितने बार जाएगा, 6 दूनी के 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 4 बार जा रहा है, और 4 का गुणा 12 में करना है, तो 4 गुणे 12 कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, चलिए देखिए आगे इसके आगे जो ये बटे में 24 है इसको तो सेम उसी प्रकार से उतार लेंगे, इसमें अभी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो 16 और गुणे 3 है माइनस 12 गुणे 4 है, ठीक। तो पहले इस गुणा का रूल खत्म कर लेंगे, उसके बाद माइनस यानी घटाएंगे, ठीक है। तो 16 दूनी के 32, 16 तिया 48, यहाँ पर 16 का गुणा जब 3 में किए हैं 16 तिया 48 आया है, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 48 माइनस, अब क्या करना है, 12 गुणे 4 यानी 12 का गुणा पहले 4 में करना है, तो 12 दूनी की 24, 12 तिहाई 36, 12 चौके 48, ठीक है। तो ये भी 12 का जब गुणा 4 में करेंगे तो 12 चौके 48 ही आ जाएगा, ठीक है। इसका भी 48 आ गया, माइनस 48। यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना है, क्योंकि प्लस का संख्या भी 48 है और माइनस का संख्या भी 48 है, प्लस और माइनस जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, बच जाएगा हमारा 0, ठीक है, 0 बचेगा, क्योंकि 48 में से 48 को घटाएंगे तो हमारा 0 ही बचेगा, तो 0 और बटेगा 24 हो जाएगा, ठीक, 0 बटेगा 24 हो जाएगा। अब अगर हम इस 24 से 0 में भाग देंगे क्या होगा, जब 24 से 0 में भाग देंगे तो हमारा संख्या क्या होगा, सिर्फ 0 ही उतरेगा, ठीक है। तो हम इसी को मान लेंगे राइट आंसर, ठीक, इसी को राइट आंसर मान लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।